सूबे के ऊर्जा मंत्री का गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पड़ता है। योगी 2.0 सरकार में जब उनको ये अहम पद मिला तो सभी को लगा कि इस इलाके में या यूं कहे कि आजमगढ़ मंडल में बिजली व्यवस्था सुधरेगी और वीआईपी क्षेत्र होने का कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समूचे आजमगढ़ मंडल में बिजली का हाल कमोबेश बेहाल ही है। ऐसे में आजमगढ़ मंडल के मुख्य अभियंता एन सिंह साहब से नेशनल कवरेज ने बात किया और उनसे जानने का प्रयास किया कि क्या ऊर्जा मंत्री का इलाका होने के कारण बेशक कुछ ज्यादा है या फिर वाकई में लाइन लॉस है या फिर कुछ और। सुनिए आजमगढ़ परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ने इस पूरे मसले पर क्या कहा। पूरे देश में कहें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस साल गर्मी में एकाएक बिजली को लेके कुछ ज़्यादा ही हाहाकार मच गया है। अखबार से लेके टीवी तक में अगर जब आप खोलें तो कहीं ना कहीं किसी कोने पर आपको बिजली से जुड़ी एक खबर देखने को मिल जाएगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश आज मतलब जो पूर्वांचल का इलाका है उसमें एक मंडल आता है आजमगढ़। उसकी बात करें तो प्रदेश के जो नए ऊर्जा मंत्री हैं उनका जो गाँव है वो भी इसी आजमगढ़ मंडल में आता है। यहाँ के लोगों को अपेक्षा थी कि उनको कुछ बेहतर बिजली मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, कटौती कम होगी, लेकिन जो धरातल परिस्थिति है वो थोड़ी सी जुदा है। तो अफवाहों से इतर की हकीकत क्या है और बिजली विभाग कैसे इस मुसीबत से दो चार कर रहा है, अपने आप को कैसे उससे लड़ाई में सक्षम बना रहा है, लाइन को जो लॉस है उसको कम करने की क्या कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं आजमगढ़ परिक्षेत्र के चीफ इंजीनियर साहब श्री एन सिंह जी और उनसे बहुत कम वक्त उनका मिला है। दिन भर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तमाम मीटिंगों के बावजूद उन्होंने वक्त दिया। हम उनसे जानेंगे संक्षेप में कि ये पूरा जो माजरा है उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है। सर सबसे पहले तो धन्यवाद आपको समय देने के लिए। मेरा सर सवाल ये था एकदम बिल्कुल लेमैन की भाषा में मेरे जैसे आम आदमी को समझना हो। आजमगढ़ मंडल जिसमें बैठे हैं, जो तीनों जनपद के आप मुखिया हैं, यहाँ पर जो बिजली का कंजम्पशन कितना है उसके सापेक्ष क्या बिजली आपको मिल पा रही है और क्या एक्चुअल स्थिति है, क्योंकि अखबार और मीडिया में जो आ रहा है वो थोड़ा सा इतर है इससे। बिजली का जो भी यहाँ पे हमारा डिमांड है, इस बार अप्रैल में अकस्मात गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाने के कारण वो डिमांड काफ़ी शूट आउट कर गई। उसके लिए हमारे पास जनरेशन में जो होती थी उसके थोड़ा सा जनरेशन में भी कमी हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि कोयले के उत्पादन में कमी होने के कारण उत्पादन में काफ़ी कम हो गया, तो उसके कारण हमारे जो डिमांड और सप्लाई गैप काफ़ी बढ़ गई। तो हमारे पास अब जो है उत्पादन का जो है हमारे यहाँ प्रबंधन ने उपाय किया है, वो कुछ जनरेटिंग कंपनियों से उत्पादन हमने बढ़वाया है और उसके बाद जो है हमारी कुछ क्लाइमेट भी अभी साथ दिया है जिससे गर्मी कम हो गई है 2-3 दिन से, तो अब डिमांड भी थोड़ी कम हो गई है। तो इसलिए ये इमरजेंसी रोस्टिंग जो हमको करना पड़ता था वो अब समाप्त कर दिया गया है। अब केवल जो है ब्रेकडाउन वगैरह कोई अकस्मात हो जाने पे ही कारण जो है बिजली बंद होगी, अन्यथा बिजली अनवरत मिलती रहेगी। आंकड़ों में अगर सर बता पाएँ, अगर आपको याद हो कि कितना क्या खर्च, कितना कंजम्पशन है, कितनी आपूर्ति है मेगावाट में, क्या उसको बताते हैं अगर? आंकड़ों में तो चूँकि अभी हमें बहुत डिटेल अभी नहीं पता है, क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन पहले यहाँ चार्ज लिया हूँ, उसका मैं स्टडी करके अभी उसका बारे में आपको बता सकता हूँ। अच्छा सर, ये अमूमन देखा जाता है कि गर्मी के समय में या तो लोड फैक्टर हो या जैसे भी हो, जो लाइन का लॉस है वो ज़्यादा होता है। तो क्या इसको कम करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं कि जितनी समय भी बिजली रहे तो लोगों को निर्बाध गति से मिले, किसी लोकल फॉल्ट के वजह से ब्रेकडाउन ना मिले या ऐसा कुछ ना हो? इस पर कोई काम हो रहा है सर? लाइन लॉस को कंट्रोल करने के लिए पूरा हमारा प्रबंधन लगा हुआ है और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी ABC कंडक्टर लगवाए थे। AB केबल का वर्ल्ड बैंक की वो भी पॉलिसी भी चल रही है अभी। और उसमें जो नंगे तार हैं जो गांव-गांव में हमारे फैले हुए हैं जहां पर लाइन लॉस ज़्यादा होती है, उसके लिए ABC कंडक्टर हम लोग लगवा रहे हैं जिससे कि लाइन लॉस को कंट्रोल हो। इसके अलावा आर्मर्ड केबल भी लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर की व्यवस्था की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो एक नई स्कीम भी रिवैम्प स्कीम करके आई है। 5 साल के लिए प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो रहा है उसका। उसमें हम लोग प्रति वर्ष लाइन लॉस को कम करने, क्रमबद्ध तरीके से कम करने के लिए लगातार उसमें प्रयास करेंगे। सर 2 छोटे सवाल और, इस दिशा में ये जो लॉस की बात हो रही है, ये होता है कि जितना मांग होती है और आपूर्ति के बीच का जो गैप है, बेसिकली उसमें ये कि लाइन की चोरी को लेके भी एक बड़ा अहम मुद्दा है रहा है कि कटिया कनेक्शन या जो बिजली चोरी कर रहे हैं या जिनके घरों में कनेक्शन है और वो समय से बिल नहीं देते हैं या ओवर ड्यूज है, इसको लेके क्या ब्लूप्रिंट है विभाग के पास, अगर इन पार्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ आजमगढ़ कमिश्नरी, आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपदों में?
हमारे यहाँ प्लानिंग जो है की जा रही है, एक तो मतलब 100% बिलिंग करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हमारे एजेंसीज लगाई गई हैं, जैसे कि हमारी अगर बिलिंग अगर हो जाती है 100%, तो हम उसको सभी कंज्यूमर तक बिल पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो बिल अदा कर सकेंगे। उससे भी जो है हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और लाइन लॉस, टेक्निकल लाइन लॉस कम करने के लिए हमारे और भी उपाय जो किए जा रहे हैं, विद्युत चोरी को रोकने के लिए हमारी विजिलेंस टीम भी चल रही है, लगातार छापे भी पड़ रहे हैं और कटिया जहाँ भी पाए जा रहा है FIR भी किया जा रहा है, जिससे कि जो है हमारा लाइन लॉस में कमी हो रही है लगातार उससे। सर एक आखिरी सवाल, जिस मंडल के आप मुखिया हैं अपने विभाग के, ये जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं नए इस बार बने हैं, उनका भी गांव इसी मंडल के मऊ जनपद से आता है। अमूमन वैसे लोगों की अपेक्षा थी कि इसको मतलब ऊर्जा मंत्री इस इलाके से हैं तो थोड़ी VIP ट्रीटमेंट उनको कम से कम बिजली के क्षेत्र में मिलेगी, समय से बिजली मिलेगी। तो क्या इसको लेके कुछ अंडर प्रेशर है विभाग, या कुछ उस दिशा मतलब क्या उसको लेके आउटलुक है विभाग का, कि चूँकि जिम्मेदारी क्या आपको लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा है इस इलाके की? बिल्कुल, माननीय ऊर्जा मंत्री जी इस क्षेत्र से संबंधित हैं। ये हम लोग के साथ बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम लोग जो है और अधिक ऊर्जा और सप्लाई उधर दे सकेंगे, और जो कमियां हैं इस क्षेत्र में उसको और अच्छे तरीके से दूर करने के लिए हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। आशा है कि कुछ दिनों में दिखाई देने पड़ेगा। उनके दौरे भी औचक चल रहे हैं कई जगहों पे। माननीय ऊर्जा मंत्री का दौरा भी चल रहा है। अभी जो है परसों ही एक मंत्रिमंडल की समिति भी आई थी। माननीय जो है निषाद साहब थे, तोमर साहब थे और राठौर साहब थे। इन लोगों ने बहुत गहन समीक्षा किया है सभी विभागों की, कि हर विभागों में जो है कैसे प्रोग्रेस किया जाए। और विद्युत विभाग के लिए भी माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी आए थे, राज्य मंत्री जी। उन्होंने भी काफ़ी दिशा निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र में व्यापक जो है बिजली की व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, जिससे कि अच्छा संदेश जाए। आने वाले इस गर्मी और बरसात में उम्मीद करते हैं कि अब लोगों को पसीने से उतना तरबतर ना होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है आश्वस्त रहिए, इस बार हम लोग अच्छे से अच्छी बिजली देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे आजमगढ़ परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता AN सिंह साहब, जो बता रहे थे कि विभाग अपने उच्चाधिकारियों और खासकर इस क्षेत्र से आने वाले ऊर्जा मंत्री जो हैं AK शर्मा साहब, उनके दिशा निर्देश में चीज़ों को बेहतर करने के प्रयास में है। और उनका कहना है कि जो लाइन लॉस की समस्या हो या कटिया या बिजली चोरी की बात हो, कटिया से लोग जो चला रहे हैं उस पर कंट्रोल की बात हो, तो उसको यथाशीघ्र दूर करते हुए लोगों को पर्याप्त जितनी बिजली मिलनी चाहिए उतनी मिलने की कोशिश की जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो धरातल पर आने वाले दिनों में उतरेगा और लोगों को कम से कम इस बार कम पसीने में तरबतर होना पड़ेगा। तो बिजली विभाग और इनसे जुड़े अगर इस मामले में और किसी अपडेट्स के लिए हम रखेंगे आपके साथ, तब तक बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ। और इस खबर पर मेरे साथ हैं मोहम्मद अख्तर। ये खबर आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदित्य। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।